हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स। आई एम गौरव कपूर और आज का हमारा टॉपिक है टॉप 7 सीक्रेट्स फॉर द रियल एस्टेट सेल्स। सेल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। अगर सेल नहीं है तो धंधा नहीं है। रियल एस्टेट में आपको सीखना है कि सेल्स के लिए क्या टैक्टिक्स है और कैसे आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो। हमारी इंडस्ट्री में सेल्स बहुत डिफरेंट है फ्रॉम एनी अदर कॉमोडिटी। यहाँ पे वी आर डीलिंग विद द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉमोडिटी इन द वर्ल्ड। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 टिप्स ताकि आप अपनी टीम की सेल्स को बढ़ा सकें। साथ में मिलेगा एंड में एक बोनस हमेशा की तरह। पॉइंट नंबर 1, मास्टर द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। इसको ऐसे समझो कि एक रियल एस्टेट एजेंट का काम बेचना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ एजेंट इज नॉट अ सेल्स पर्सन। एजेंट का काम होता है अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्लाइंट की बात को सुनना, समझना और एक्टिवली लिसन करना। क्लाइंट जो बोल रहा है उसके पीछे उसकी क्या साइकोलॉजी है, क्या उसको चाहिए और कैसे आप बेस्ट तरीके से उसकी नीड को सॉल्व कर सकते हो। आपका काम होना चाहिए कस्टमर को एजुकेट करने का। इट इज नॉट अबाउट सेलिंग। कस्टमर को अगर आप पे ट्रस्ट होगा तभी वो आपसे खरीदेगा, और ट्रस्ट बनाने के लिए आपको अपनी नॉलेज उसको दिखानी पड़ेगी। तो क्लाइंट को हमेशा एजुकेट करो और हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का माइंडसेट रखो। पॉइंट नंबर 2, फॉलो अप कंसिस्टेंटली। इसके बारे में मैं जितना ज्यादा बोलूं उतना कम है। फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अपने करियर में ये बहुत लेट सीखा था कि फॉलो अप की क्या इंपॉर्टेंस होती है। मुझे लगता था कि क्लाइंट खुद मुझे कॉल करेगा। मुझे लगता था कि जिस क्लाइंट को जरूरत होगी, जिस क्लाइंट को मैं पसंद आऊंगा, वो अपने आप मुझे कॉल करेगा। बट मैंने बहुत लेट समझा था और मैं नहीं चाहता कि आप भी यही गलती करो। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। क्लाइंट के माइंड में 10 और काम होते हैं, क्लाइंट के माइंड में 10 और एजेंट्स हैं। जो सबसे ज्यादा फॉलो अप करेगा उसको क्लाइंट मिलेगा और वही क्लाइंट को क्लोज कर पाएगा। इसके लिए टेली कॉलिंग की आदत डाल लो। टेली कॉलिंग आपसे नहीं छूटने वाली। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली यू हैव टू बी अवेलेबल ऑन द फोन एंड क्लाइंट के साथ गिव अप मत करो। हमेशा अपना फॉलो अप करते रहो। साथ में मैं बोलूंगा कि अपनी टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान दो। क्लाइंट को जब भी आपकी जरूरत हो आप अवेलेबल होने चाहिए। सैटरडे हो, संडे हो, पब्लिक हॉलीडे हो, कुछ भी हो, जब क्लाइंट है तो आप उस समय रेडीली अवेलेबल होने चाहिए। इसी हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल करो, अपने टाइम को मैनेज करो एंड ऑलवेज बी अवेलेबल। पॉइंट नंबर 3, डेवलप योर यूएसपी। इस इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन इतना हाई है। अगर आपको एग्जांपल दूं तो गुड़गांव जैसी छोटी सी सिटी के अंदर 15,000 से ज्यादा एजेंट्स हैं और हर एजेंट सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, हर एजेंट सेम बिल्डर का माल बेच रहा है। तो कैसे आप अपने आप को यूनिक करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी कंपनी का एक यूनिक नाम सोचना चाहिए। आपको अच्छे लोगोस डेवलप करने पड़ेंगे एंड साथ ही साथ कस्टमर को आप एक प्रॉमिस करो और फिर उस प्रॉमिस को फुलफिल करो। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं, डोमिनोज का जो प्रॉमिस है, गेट योर पिज्जा इन 30 मिनट्स और फ्री, ये उनकी यूएसपी है। ये एक एग्जांपल है कैसे बड़ी कंपनीज यूएसपी बनाती हैं अपनी। ऐसे ही आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अपनी यूएसपी बनानी है, अपनी क्लाइंटेल बनानी है। अगर आप चाहो तो अपनी एक छोटी सी निश बना लो। जैसे कि मैं देखता हूँ बहुत सारे एजेंट्स जो कमर्शियल का काम करते हैं वो उसी में अपनी एक्सपर्टीज बना लेते हैं। जो अपार्टमेंट्स का काम करते हैं वो उसी में अपनी एक्सपर्टीज बना लेते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपनी एक निश बनाओ, अपनी यूएसपी बनाओ, ताकि क्लाइंट जब उस बारे में सोचे, अगर कोई कमर्शियल के बारे में सोचे तो वो फिर आपके बारे में सोचे। इसको बोला जाता है यूएसपी। पॉइंट नंबर 4, ग्रो योर नॉलेज एंड स्किल्स। यू हैव टू कंटिन्यूअसली अपग्रेड योरसेल्फ।
आज की हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर इसका कोई और इलाज नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली लर्न करना है अपनी इंडस्ट्री के बारे में और अपनी हाइपर लोकल मार्केट के बारे में। रियल एस्टेट एजेंट का काम होता है कि वो अपने एरिया का एक्सपर्ट हो। आपको हर चीज सीखनी है अबाउट द लोकेशन, अबाउट द रोड्स, अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, अबाउट द लोकल पॉलिटिक्स, एवरीथिंग यू शुड बी एक्सपर्ट अबाउट। कौन से अच्छे बिल्डर्स हैं, कौन से बिल्डर्स की क्या रेप्यूटेशन है, कहाँ पे इन्वेस्ट करने से ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये सब आपको एजुकेट करना है अपने क्लाइंट को। उससे पहले आपको खुद सीखना है। साथ ही साथ आज के टाइम में आपको सीखना है टेक्नोलॉजी के बारे में। कैसे आप नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हो अपने बिजनेस में, जैसे कि चैट जीटीबी है, एआई आ रहा है, सीआरएम सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, एआर वीआर आ रहा है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। एंड बिकम एक्सपर्टीज। आपको सीखना है लाइक अ डॉक्टर। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि रियल एस्टेट एजेंट इज लाइक अ डॉक्टर। एंड जितना डॉक्टर की नॉलेज ज्यादा होगी उतना ही वो अपने क्लाइंट को बेटर सर्व कर पाएगा। पॉइंट नंबर 5, क्रिएट अ सेल्स प्रोसेस। इसको आप ऐसे समझो कि आपको अपने लिए एक फनल क्रिएट करनी है जिसमें कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लीड जनरेशन टू द सेल्स क्लोजर, एक एक स्टेप को, एक एक प्रोसेस को बहुत बारीकी से देखो, उसको अंडरस्टैंड करो और उसको अपग्रेड करो। इसको ऐसे समझो कि आपका एक प्रोसेस होना चाहिए काम करने का अपने ऑफिस के अंदर। रैंडमली अगर आप हर क्लाइंट को डील करोगे, रैंडमली उनके साथ बिहेव करोगे, तो बहुत सारे क्लाइंट हाथ से निकल जाएंगे। थिंक ऑफ इट लाइक अ प्रोसेस। जैसे कि एक क्लाइंट के आने से लेके उसके क्लोजर तक कितने स्टेप्स हैं, उसको डिवाइड करो और उसको डेलीगेट करो। ये बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सेल्स ब्लूप्रिंट कोई नहीं बनाता। दे डोंट अंडरस्टैंड कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। बट मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में और स्टडी करो और अपने लिए एक सेल्स ब्लूप्रिंट बनाओ टू इंक्रीज योर कन्वर्जन एंड टू इंक्रीज योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। पॉइंट नंबर 6, आस्क फॉर रेफरल। मेरा ये मानना है कि जो रेफरल की लीड होती है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी लीड होती है, और मैं अपने हर वीडियो के अंदर यही बताता हूँ। आपने हमारा अगर वीडियो देखा हो हाउ टू स्टार्ट योर करियर एज अ रियल एस्टेट एजेंट, उसमें मैंने पूरा बताया है कि जो एक एजेंट के लिए रेफरल की लीड की वैल्यू है वो प्राइसलेस है। अगर एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपको लीड देता है या वो आगे जाके अपने दो दोस्तों को बताता है, तो वो सबसे बेटर वर्ड ऑफ माउथ है आपके लिए, और वो लीड आप जल्दी क्लोज करोगे और उस लीड को आप ज्यादा बेनिफिट दे पाओगे। और इसके लिए आपको कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। कस्टमर से खुद जाके आप लीड मांगो, कोई आपको रेफरल देने नहीं आएगा। एवरीबडी गेट्स बिजी। अगर आपने उसको अच्छी डील कराई है और वो सेटिस्फाइड है आपसे, तो अपनी कमीशन मांगो, साथ ही साथ रेफरल मांगो। आज के टाइम में हर कोई उनके नेटवर्क में प्रॉपर्टी देख रहा है या उनको खरीदनी है या बेचनी है, तो जब तक आप रेफरल मांगोगे नहीं तब तक कोई नहीं देगा। पॉइंट नंबर 7, बिल्ड रिलेशनशिप एंड नेटवर्किंग। इसके ऊपर हमने पूरे वीडियो भी बनाए हैं। रियल एस्टेट में आपका मेन काम है नेटवर्किंग करना और अपने रिलेशनशिप बिल्ड करना। रिलेशनशिप बिल्ड करना क्लाइंट्स के साथ, एजेंट्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ, बिल्डर्स के साथ और डेवलपर्स के साथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टास्क बन जाता है। जितने ज़्यादा लोगों को आप जानोगे उतने ज़्यादा आप सेल्स क्लोज कर पाओगे। एंड यू शुड हैव योर पर्सनल ब्रांडिंग इन द रियल एस्टेट। ऐसे ही आपको अफेक्टिव मार्केटिंग के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है। अब बारी है बोनस टिप की। पॉइंट नंबर 8, विच इज फोकस ऑन वन थिंग। बड़े बड़े बिजनेसमैन का अगर आप फॉलो करोगे तो उनको आप सीखोगे कि दे ओनली फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम।
रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी आपको यही काम करना है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपनी एक्सपर्टीज बनानी है और आपको फोकस करना है ओनली ऑन डूइंग वन टास्क। इसका क्या मैं कहना चाहता हूँ कि आपको लोगों को हायर करना चाहिए और डेलीगेट कर देने चाहिए छोटे छोटे टास्क। आपका फोकस होना चाहिए ऑन सेल्स एंड क्लोजर। बिजनेस से जो बाकी के टास्क हैं जैसे कि अकाउंट्स है, एचआर है, हायरिंग है, ये सारे टास्क दूसरों को डेलीगेट कर दो। इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप या तो क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, या क्लाइंट को साइट विजिट करा रहे हो, या उनके साथ डील क्लोजर कर रहे हो। दैट इज व्हाट यू शुड फोकस ऑन एंड डेलीगेट एवरीथिंग एल्स। जो भी लो प्रायोरिटी के टास्क है उनको डेलीगेट कर दो। आई विश यू कि आपकी सेल्स डबल हो जाए और हमारे इन टिप्स से आपको फायदा मिले। टेल मी कि इनमें से कौन सा ऐसा है पॉइंट जो आपको बेस्ट लगा और कहाँ पर आपको लगता है आपकी वीकनेस है, हमें कमेंट्स में बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और नीचे कमेंट करो। अगर आपको लगता है इससे किसी को फायदा मिलेगा तो उसके साथ इसको शेयर करो। हम देते हैं हर मंडे आपको एक नया वीडियो अबाउट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। स्टे ट्यून्ड।